आयरा को अचानक एक ऐसी रिपोर्ट मिलती है जिससे उसे यह सच्चाई पता चल जाती है कि जिन वीडियो क्लिप्स के जरिए उसकी और काम्यार की शादी टूटवाई गई थी वे असली नहीं थीं, बल्कि एआई से बनाई गई नकली वीडियो थीं। हालांकि आयरा अभी इस बात से बेखबर होती है कि इस पूरे खेल के पीछे खावर और फारिया का दिमाग काम कर रहा था। अगले दिन काम्यार अपने किसी दूर के दोस्त की शादी में शामिल होता है। उसी शादी में आयरा भी मौजूद होती है। कुछ देर बाद अचानक दोनों की नजरें टकराती हैं। आयरा के चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावे की झलक साफ दिखाई देती है, जबकि काम्यार पूरी तरह सख्त और घमंडी रवैये में होता है। आयरा हिम्मत जुटाकर काम्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन काम्यार न सिर्फ उसे जवाब नहीं देता बल्कि उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं करता। वह बिना कुछ कहे उसे अनदेखा करता हुआ वहां से चला जाता है। काम्यार का यह बेरुखा व्यवहार आयरा के लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है। वह चाहती है कि काम्यार उसे एक बार फिर प्यार और अपनापन भरी नजरों से देखे, लेकिन काम्यार अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल रहता है। दिल टूटने और मायूसी के साथ आयरा वहां से चली जाती है। जाते हुए काम्यार की नजरें अनजाने में आयरा का पीछा करती हैं। अगले दिन काम्यार फारिया से मिलने उसके घर पहुंचता है। उसी वक्त फारिया के फोन पर खावर की कॉल आती है। खावर फोन पर कहता है, तुमने तो अपना काम साफ कर लिया, काम्यार तुम्हें मिल गया। मगर इधर आयरा मुझे एक पल भी तवज्जो नहीं दे रही। फारिया ठंडे अंदाज में जवाब देती है, वो तुम्हें क्यों भाव देगी? तुम काम्यार थोड़ी हो। और हमारी डील सिर्फ इतनी थी कि काम्यार और आयरा को अलग करना है। अब अगर आयरा तुम्हें इग्नोर कर रही है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। दरअसल काम्यार दरवाजे के पीछे खड़ा होकर यह पूरी बातचीत सुन लेता है। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है कि उसकी और आयरा की जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश फारिया और खावर ने मिलकर रची थी। गुस्से से भरा हुआ काम्यार अचानक दरवाजा खोल देता है। फारिया उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है, काम्यार तुम यहाँ? काम्यार गुस्से में जवाब देता है, तो आखिरकार सच सामने आ ही गया। उन नकली वीडियोस के पीछे तुम और खावर थे। मैंने तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझा था, लेकिन तुम तो दोस्ती के भेस में छुपी हुई साजिश निकली। फारिया खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है, काम्यार ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। काम्यार सख्त लहजे में कहता है, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हारी और खावर की सारी बातें अपने कानों से सुन ली हैं। अब तुम सच को नहीं छुपा सकती। फारिया रोते हुए काम्यार के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था। लेकिन काम्यार का दिल पत्थर बन चुका होता है। वह उसे कोई अहमियत नहीं देता और गुस्से में साफ शब्दों में कह देता है, जो गलती तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता।